जो कथा भागवत में भगवान के विषय में बताया जाता है। मैंने कहा वे झूठ बोलते हैं। अगर कोई इंसान बीमार होता है तो कहां जाएगा बोलो? राम मंदिर जाओगे या अस्पताल जाओगे? कहते हैं गाय का गोबर खाने से कैंसर ठीक होता है, तो बताओ भक्तों, इलाज के लिए विदेश क्यों जाते हो? समझो जरा। ये सब हम लोगों को भगवान के नाम पर गुमराह कर रखा है। और जब यही लोग कहते हैं धन दौलत त्याग कर भगवान की शरण में आ जाओ, और खुद कहीं पर भागवत कहने जाते हैं, लाखों रुपये लेते हैं। ये मायाजाल ही तो है। भगवान की शरण में जाने का मतलब यह थोड़ी है कि अपने शरीर का ध्यान छोड़ दो। जो शरीर भगवान ने दिया है उसकी सेवा भी तो ईश्वर सेवा है। जब बुखार आता है तब राम की जगह दवा ढूंढते हो। जब जीवन भर की परेशानी हो तब बाबा का झूठा गोबर इलाज क्यों बन जाता है? गाय पूज्य है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर यह कहना कि गोबर खाने से कैंसर ठीक हो जाएगा, यह विज्ञान नहीं, धोखा है। जो कथावाचक कहते हैं धन दौलत छोड़ दो, भगवान की शरण में आ जाओ, वो खुद लाखों के हवाई सफर करते हैं, एसी पंडाल में रुकते हैं और पाटीदारों से लिफाफा लेते हैं। तो त्याग हमें क्यों सिखाते हो? तपस्या की राह हमें क्यों दिखाते हो, जब खुद तुमने उसका कोई अनुसरण नहीं किया? भगवान के नाम पर डर बेचकर जो अपने महल खड़े करते हैं वो संत नहीं, व्यापारी हैं। सच्ची भक्ति वो है जो आंखें खोलती है, ना कि आंखें बंद करवाती है। और आखिर में बात सीधी सी है, भगवान अंधविश्वास से नहीं, सच सेवा और विज्ञान से मिलते हैं। सीताराम सीताराम। भविष्य मालिका कहती है जब पाप बढ़ेगा तो समय न्याय करेगा और धर्म की असली परीक्षा शुरू होगी। 2032 से सत्य युग का आरंभ होगा, लेकिन उससे पहले पूरी धरती हिलेगी। प्यारे भक्तों, 2 सूरज दिखेंगे आकाश में, पर उनमें से एक सूरज नहीं, विनाश का दूत होगा। बंगाल की खाड़ी में गिरेगा अग्निपिंड और समंदर उठकर धरती को लील जाएगा। 7 रात तक सूरज नहीं उगेगा, चांद नहीं दिखेगा, बस अंधकार होगा और भय, जिसे तुम प्राकृतिक आपदा कहोगे। तीसरा विश्व युद्ध दस्तक दे चुका है। शब्द नहीं, अब शस्त्र बोलेंगे। भारत पर हमला होगा, परंतु धर्म की धरती कभी झुकेगी नहीं, क्योंकि भगवान कल्कि का अवतार होगा। जो शरण में आएगा बच जाएगा, जो अभिमान में रहेगा मिट जाएगा। प्यारे भक्तों, भविष्य मालिका चेतावनी नहीं, ये वक्त की आवाज है। जो सुन लेगा वही कल को देख पाएगा। धर्म अब उपदेश से नहीं बचेगा, धर्म बचेगा तो तुम्हारे कर्म और श्रद्धा से। जो अब भी सो रहे हैं, समय उन्हें जगाएगा नहीं, बल्कि बहा देगा इतिहास की धूल में। अब भी समय है भक्तों, या तो धर्म के साथ खड़े हो जाओ या अधर्म के साथ डूब जाओ। कल सऊदी अरब में आयोजित मेरे सत्संग के दौरान एक भक्त ने मुझसे एक दुखद प्रश्न किया। भक्त ने प्रश्न किया, गुरुजी, क्या राखी बांधने से बड़ी बात यह नहीं कि हर औरत को बहन समझा जाए? अरे मूर्खों, राखी के धागे पर इज्जत की एक्टिंग करते हो और बाकी दिन उसी इज्जत को आंखों से नोचते हो। राखी का धागा इज्जत का प्रतीक है, पर नजरें ही इज्जत न दें तो वो धागा क्या करेगा? जो आज बहन कह रहे हैं, कल उसी जैसी स्त्री को घूरते हैं। यही विडंबना है। जिस दिन पुरुष की नजर नारी को सच में बहन समझने लगेगी, उस दिन हर बेटी, बहन, हर स्त्री सुरक्षित अनुभव करेगी। भाई कहे जाने से कोई बड़ा नहीं बनता, उसके विचारों और दृष्टिकोण में सम्मान हो, यही सच्ची मर्दानगी है। राखी की रस्म निभाना सरल है, पर नीयत की सफाई असली परीक्षा है। हे प्रभु, जो स्त्री को देखकर गंदे ख्याल लाता है वो कभी भाई नहीं बन सकता। हर लड़की बहन जैसी लगे, ये सिर्फ कह देने से नहीं होता, जब तक मन से उसे बहन समझा न जाए। राखी कोई ताबीज नहीं है, ये चेतावनी है सोच को पवित्र करने की और नारी को नजर से नहीं सम्मान से देखने की। जिस पुरुष की मर्दानगी किसी नारी की रक्षा न कर सके, वो राखी के धागे का भी हकदार नहीं होता। के भक्त हो या डर के गुलाम, शर्म करो। हनुमान जी ने रावण को जला दिया, तुम आंख फड़कने से कांपते हो। अगर आज हनुमान जी को कुछ कहना होता